नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम फलनिक सारणिक या जैकोबियन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टेंसर के अंतर्गत हमने लेक्चर में टेंसर के अवधारणा तथा रैखिक रूपांतरण समीकरणों के बारे में हमने पढ़ा। जैकोबियन को समझने के लिए हम एस निर्देश तंत्र में n निर्देशांकों, जिन्हें कि हम यहाँ पर x प्राइम आई इक्वल टू x प्राइम आई विच इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn coordinates of the another frame of reference S. Here I is varying from 1 to n. n बेमी आकाश में यहाँ पर हमने निर्देशांकों x प्राइम i को एकल मानी अर्थात सिंगल वैल्यूड, परिमित अर्थात फाइनाइट तथा सतत अवकलज माना है। इस प्रकार एस फ्रेम के निर्देशांकों x प्राइम i का s फ्रेम के निर्देशांकों xi के सापेक्ष फलनिक सारणिक अर्थात जैकोबियन हम इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं। Determinant of x prime I coordinates with respect to xi coordinates। इन्हें हम सारणिक में अलग अलग रोज में एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के अवकलजों के रूप में दर्शाकर व्यक्त करते हैं, जैसा कि समीकरण 1 में दर्शाया गया है। फर्स्ट रो में x प्राइम आई डेल x प्राइम आई ओवर डेल x1, डेल x प्राइम 1 ओवर डेल x2, डेल x प्राइम 1 ओवर डेल xn। Similarly, in the second row for the second coordinate del x prime 2 over del x1, del x prime 2 over del x2, and similarly in the last element del x prime 2 over del xn, and similarly other rows with different elements can be described, and in the last row del x prime n over del x1, del x prime n over del x2, and the last element will be del x prime n over del xn। व्यापक रूप में हम निर्देशांक x y को दो स्वतंत्र चरों u v के फलन के रूप में यदि इस प्रकार से परिभाषित करें, x is a function of u v coordinates and similarly y is also a function of u v coordinates। तो x व y का जैकोबियन अर्थात x व y का u v कोऑर्डिनेट्स के सापेक्ष जैकोबियन इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इन द डिटर्मिनेंट del x over del u at constant v, del x over del v at constant u, and in the second row del y over del u at constant v, del y over del u at constant u। Here it may also be remembered that we may also change rows and columns in the determinant as shown in equation 2। So in this way, by equation 2 we can define the Jacobian of a given function। अब हम यहाँ पर जैकोबियन के
कुछ प्रॉपर्टीज़ का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम प्रॉपर्टी है कि केवल एक स्वतंत्र चर x के लिए जैकोबियन। तो इसका अभिप्राय यह है कि जैकोबियन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u v, यानी कि हमने y के स्थान पर भी केवल एक ही चर x प्रयुक्त किया है। तो उस स्थिति में समीकरण 2 में हम जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर भी x का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट बना है, इसको जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो वो हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों रोज में सेम एलिमेंट्स हैं। सेकंड प्रॉपर्टी समीकरण 4 में व्यक्त की गई है, जिसके अनुसार जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस जैकोबियन ऑफ वाई एक्स, अर्थात इसमें यदि हम जो जैकोबियन के दोनों चर हैं एक्स एंड वाई, दोनों वेरिएबल्स, इनका यदि हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के इक्वल होगा, या इसी को हम इसी प्रकार से जैकोबियन ऑफ वाई माइनस एक्स और जैकोबियन ऑफ माइनस वाई एक्स भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में यदि यहाँ पर हम किसी एक अवयव को जैकोबियन में एक कांस्टेंट के रूप में लें, जैसा कि जैकोबियन कांस्टेंट x या जैकोबियन ऑफ x कांस्टेंट के, तो उसका मान 0 होगा, क्योंकि जब हम उसे सारणिक में व्यक्त करेंगे परिभाषा से तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u या v 0 होगा, तो हमें उसका मान 0 मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी u v स्वतंत्र चरों का u v के ही सापेक्ष जैकोबियन, यानी कि x और y के स्थान पर भी यहाँ पर हम u और v ही इस प्रकार से जब प्रयुक्त करेंगे तो सारणिक के अंदर वापस हमें पहले ही रो में डेल u और डेल u 1 मिलेगा, जबकि u और v चूँकि स्वतंत्र वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के सापेक्ष, इसलिए u का v के सापेक्ष 0 होगा। व सेकंड रो में v का u के सापेक्ष, ये हमें इस प्रकार से इसका मान यहाँ पर ये 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें इस जैकोबियन को हल करने पर इसका मान हमें यूनिटी मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, फिफ्थ प्रॉपर्टी में, यदि एक्स वाई चर जेड डब्ल्यू के फलन हो तथा जेड डब्ल्यू अन्य वेरिएबल्स यू वी के फलन हों, तो इस प्रकार से यदि हम दो जैकोबियंस का मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड डब्ल्यू मल्टीप्लाइड विद जैकोबियन ऑफ जेड डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू वी, तो ये हमें इसका मान जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी प्राप्त होगा। अर्थात एक प्रकार से जो क्रॉस वेरिएबल्स हैं जैकोबियन के जेड डब्ल्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो में अलग अलग स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो परस्पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम यहाँ पर इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसका हम यहाँ पर प्रूफ दे रहे हैं कि लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देशांकों यू वी डब्ल्यू, या यहाँ पर हम इन्हें u1, u2, u3 भी यू वी डब्ल्यू की जगह प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका सापेक्ष निर्देशांकों एक्स वाई जेड का जैकोबियन हमें h1, h2, h3 मिलेगा, जहाँ पर कि h1, h2, h3 वक्र रेखीय निर्देशांकों में स्केल गुणक हैं, स्केल फैक्टर्स हैं, जिनके बारे में हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के फर्स्ट लेक्चर में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा उसी बिंदु के लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देशांक यदि यू वी डब्ल्यू के रूप में माने, तो हमें उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड का मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अब हम यदि यहाँ पर आर वेक्टर का यू वी व
W के सापेक्ष बारी बारी से यदि हम आंशिक अवकलन करें तो हमें डेल आर ओवर डेल यू का मान आई कैप डेल एक्स ओवर डेल यू प्लस जे कैप डेल वाई ओवर डेल यू प्लस के कैप डेल जेड ओवर डेल यू प्राप्त होगा। यदि हम समीकरण 7 को एक वेक्टर ए के रूप में दर्शाएं, अर्थात हम डेल आर ओवर डेल यू को ए वेक्टर मान लें, तो इस समीकरण में आई कैप जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके गुणांकों कोफिशिएंट्स को हम ए एक्स ए वाई ए जेड प्रयुक्त करें, अर्थात यहाँ पर ए एक्स का मान डेल एक्स ओवर डेल यू के बराबर, ए वाई का मान डेल वाई ओवर डेल यू के बराबर तथा ए जेड का मान डेल जेड ओवर डेल यू के रूप में माने। इसी प्रकार से जब हम पोजीशन वेक्टर आर का वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इसी प्रकार से ही समीकरण 7 के अनुरूप ही समीकरण 8 प्राप्त होती है, जैसे कि हम बी वेक्टर मान करके डेल आर ओवर डेल यू को हम बी वेक्टर माने और जो घटक मिले हैं उन्हें क्रमशः बी एक्स बी वाई तथा बी जेड से यदि व्यक्त करें तो हमें समीकरण 8 प्राप्त होगी। तथा इसी प्रकार से पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का डब्ल्यू कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमें इक्वेशन 9 प्राप्त होगी, जिसमें कि हमने इसे सी वेक्टर से व्यक्त किया है और डेल आर ओवर डेल डब्ल्यू के जो अलग अलग घटक हैं उन्हें हमने सी एक्स सी वाई व सी जेड से प्रयुक्त किया है। अब हम यदि 3 वेक्टर्स ए बी व सी कि ये प्रॉपर्टी ज्ञात करें कि हम ए डॉट बी क्रॉस सी अर्थात बी व सी वेक्टर के सदिश गुणनफल के साथ ए वेक्टर का यदि अदिश गुणनफल निकालें तो वो हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड के रूप में प्राप्त होगा। इसमें अब यदि हम समीकरण 7, 8 व 9 में जो अभी हमने ऊपर मान प्राप्त किए हैं उनको हम समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ यदि उनके मानों को प्रयुक्त करें तो हमें समीकरण 10 की लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डेल आर ओवर डेल यू डॉट डेल आर ओवर डेल बी क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल आर ओवर डेल डब्ल्यू और राइट हैंड साइड में ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड सारे कंपोनेंट्स के जब हम मान ज्ञात रखते हैं तो हम देखते हैं कि इस समीकरण का RHS हमें जैकोबियन की परिभाषा से जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू प्राप्त होता है। अब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के चैप्टर के अंतर्गत पहले से डिफाइंड स्केल फैक्टर्स के और बेस फैक्टर्स के बारे में यदि उपरोक्त समीकरणों को प्रयुक्त करें तो पहला बेस वेक्टर b1 वेक्टर इज गिवन बाय डेल आर ओवर डेल यू या b1 को हम h1 u कैप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से b2 वेक्टर जो कि यहाँ पर डेल आर ओवर डेल v है उसे हम h2 v कैप तथा b3 वेक्टर को डेल आर ओवर डेल w और इसे हम h3 w कैप से लिखें तो इन मानों को यदि हम समीकरण नंबर 11 के LHS में प्रयुक्त करें तो हमें समीकरण 11 का मान इस प्रकार से प्राप्त होगा। समीकरण 11 का RHS हमें पहले ही जैकोबियन के रूप में प्राप्त हो चुका है, जिसका कि मान यहाँ पर हम समीकरण 11 में अब LHS में जब स्केल फैक्टर्स के रूप में मान रखते हैं तो हमें डेल आर ओवर डेल यू के स्थान पर हम यहाँ पर h1 u कैप लिख रहे हैं। इसी प्रकार से डॉट प्रोडक्ट विद ब्रैकेट में जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का उसमें डेल आर ओवर डेल v के स्थान पर
यहाँ पर हम H2 V कैप लिख रहे हैं। इसी प्रकार से डेल R ओवर डेल W वेक्टर के स्थान पर हम यहाँ पर H3 W कैप लिख रहे हैं। इस प्रकार से इसे हल करने पर हमें मिलता है H1 H2 H3 U कैप और ब्रैकेट में V कैप क्रॉस W कैप हमें मिलता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से साइक्लिक ऑर्डर में V कैप क्रॉस W कैप का मान चूँकि U कैप के बराबर होगा और इस प्रकार से U कैप डॉट U कैप अर्थात दो समान एकांक सदिशों का गुणनफल चूँकि एकांक होता है, तो इस प्रकार से हमें इसका मान H1 H2 H3 मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जो जैकोबियन की ये प्रॉपर्टी लिखी थी उसका मान हमें इस प्रकार से ज्ञात हो गया है। अब हम यहाँ पर अलग अलग यदि लंबिक वक्र रेखीय निर्देशांक प्रयुक्त करें, जैसा कि बेलनाकार निर्देशांकों के लिए हमने पहले कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के चैप्टर के अंतर्गत ये स्केल फैक्टर्स के मान चूँकि हमें पहले से ज्ञात हैं, जिनके मान H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू रो तथा H3 इक्वल टू 1 होता है। इन मानों को यदि हम समीकरण 12 में प्रयुक्त करें तो बेलनाकार निर्देशांकों में हमें जैकोबियन का मान रो के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार से गोलीय निर्देशांकों में स्केल फैक्टर्स के मान इस प्रकार हैं H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू R, H3 इक्वल टू R साइन थीटा। और इनके मान जब हम समीकरण 12 में प्रयुक्त करते हैं तो हमें गोलीय निर्देशांकों में जैकोबियन का मान इस प्रकार से R स्क्वायर साइन थीटा के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है जैकोबियन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। इसका मल्टीप्लाई यदि हम जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई से करें तो हमें यह एकांक मान के बराबर प्राप्त होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर लंबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट की परिभाषा से, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत लेक्चर के अंतर्गत, जिसमें कि हमने ग्रेडियंट फाई को इस प्रकार से परिभाषित किया था, यू कैप ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल यू प्लस वी कैप ओवर H2 डेल फाई ओवर डेल वी प्लस डब्ल्यू कैप अपॉन H3 डेल फाई ओवर डेल डब्ल्यू। इसमें यदि हम फाई के स्थान पर u वेरिएबल लें तो हमें ग्रेडियंट u का मान यहाँ पर u कैप अपॉन H1 प्राप्त होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में डेल फाई अपॉन डेल यू फाई बराबर u लेने पर एकांक हो जाएगा और शेष मान शून्य हो जाएंगे, जिसमें कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में डेल u ओवर डेल v और डेल u ओवर डेल w होगा, जो कि शून्य होंगे क्योंकि u v और w परस्पर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सिमिलरली इसी तरीके से यदि हम फाई के स्थान पर v प्रयुक्त करें तो हमें डेल v का मान v कैप ओवर H2 तथा ग्रेडियंट ऑफ w का मान w कैप अपॉन H3 प्राप्त होगा। अब हम पिछले समीकरण 10 में यदि इन मानों को प्रयुक्त करें, ये समीकरण 10 है जो अभी हमने पहले से ही प्राप्त किया है A डॉट बी क्रॉस सी के रूप में, तो इसके अंतर्गत इसी प्रकार से यदि हम ए बी सी के मानों के रूप में, जो कि हमने 10 और 11 दोनों को एक प्रकार से हम संयुक्त रूप से कहेंगे कि अगर हम जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू का मान लिखें तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह ए वेक्टर के स्थान पर यहाँ पर हम डेल यू, बी वेक्टर के स्थान पर ग्रेडियंट बी और सी वेक्टर के स्थान पर ग्रेडियंट डब्ल्यू जब प्रयुक्त करते हैं और उनके मान अभी जो हमने मान ज्ञात किए हैं उनको रख करके जब प्राप्त करते हैं तो हमें हल करने पर समीकरण 13 के रूप में इस जैकोबियन का मान 1/H1 H2
S3 मिलता है। तो इस प्रकार से ही हमने जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ज्ञात किया है, जबकि इससे पूर्व की प्रॉपर्टी में हमने जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू प्राप्त किया था, जो समीकरण 12 में था और जिसका कि मान हमें H1 H2 S3 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से अब हम यदि इक्वेशन 12 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एकांक मान मिलेगा, क्योंकि H1 H2 S3 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परस्पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें यूनिट वैल्यू इसकी मिलेगी। तो इस प्रकार से इस लास्ट प्रॉपर्टी में दो जैकोबियन का प्रोडक्ट, जिसमें फर्स्ट जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू है और सेकंड जैकोबियन यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड है, तो इनके मल्टीप्लाई से हमें यूनिट वैल्यू मिलती है। इस प्रकार से जैकोबियन एक महत्वपूर्ण ऑपरेटर है और इसका उपयोग हम भौतिकी की अनेक समस्याओं को हल करने में करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी प्रकार से टेंसर के अन्य गुणों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।